स्टूडेंट्स, हम मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे जिसमें हमने 1 मोल डिफाइन किया था या हम 1 मोल कैलकुलेट कर रहे थे क्या था। तो 1 मोल की जो वैल्यू थी उसकी एक अमाउंट, उसके नंबर ऑफ एटम्स, उसके एक नंबर हमने बताया था कि वो था 6.022 into 10⁻23। तो हम एक मोल को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं वो तो हमने पढ़ा था, उसको हम फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। और किस किस तरीके से हम एक 1 मोल को डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मोल की वैल्यू किसके इक्वल है। तो फर्स्ट अगर डेफिनेशन की बात करें तो हम इसमें लिख सकते हैं 1 मोल इज डिफाइंड एज द सब्सटेंस व्हिच हैज मास इक्वल टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। कि 1 मोल वो सब्सटेंस वो किसके इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होगा और ग्राम मॉलिक्यूलर मास कि 1 मोल, अगर मैंने लिखा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स तो ये किसके इक्वल होगा, 12 ग्राम ऑफ कार्बन, 12 ग्राम ऑफ कार्बन। मोलर मास ले लो कि a mole is defined as the substance which has mass equal to gram atomic mass, जिसका मास किसके इक्वल होगा, ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर। अगर मॉलिक्यूलर फॉर्म में प्रेजेंट है तो मास जो है वो मॉलिक्यूलर मास के इक्वल होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो वो जो सब्सटेंस होगा वो 1 मोल होगा। मतलब कार्बन का अगर मैं बात करूं ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो कितना होता है 12। तो 12 ग्राम अगर मैं कार्बन ले लेता हूं तो वो कितना कार्बन है, 1 मोल। कितना कार्बन है, 1 मोल कार्बन। अगर मैंने लिखा 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 18 ग्राम ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, 18 ग्राम ऑफ H2O किसके इक्वल कि H2O का जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास है वो 18 होगा। तो मैं H2O अगर मैं 18 ग्राम ले लेता हूं तो मतलब मैंने कितना H2O ले लिया, 1 मोल H2O ले लिया। कितना मोल H2O ले लिया मैंने, 1 मोल। 12 ग्राम कार्बन लिया तो इसका मतलब 1 मोल कार्बन हमने लिया। कल ही हमने पढ़ा था कि पिछली क्लास जो हमारी थी प्रीवियस क्लास में, उसमें हमने ये पढ़ा था कि 1 मोल जो सब्सटेंस है उसका जो मास होता है वो ग्राम मॉलिक्यूलर मास के या ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल होता है। पिछली जो क्लास थी उसको आप एक बार चेक करना अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन उसको पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब और किस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं, a mole is defined as that amount of a substance which contains Avogadro's number of atoms or molecules। कि 1 मोल को और किस तरीके से डिफाइन करेंगे, किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट जो क्या करे, Avogadro's नंबर के बराबर एटम्स और मॉलिक्यूल्स कंटेन करे। कि मैंने लिखा 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स, इसका मतलब है कितने कार्बन एटम्स, 6.022 into 10⁻³ एटम्स। मैंने लिखा 1 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, इसका मतलब क्या हुआ, 6.022 into 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। मतलब अगर मैंने वाटर के इतने मॉलिक्यूल्स ले लिए तो इसका मतलब है मैंने 1 मोल वाटर लिया। अगर मैंने 1 मोल इतने एटम्स ले लिए कार्बन के तो इसका मतलब है मैंने 1 मोल कार्बन, कितना कार्बन लिया है, 1 मोल कार्बन एटम्स, ठीक है। तो 1 मोल को हम इस तरीके से डिफाइन, अगर गैसेस है हमारे पास तो उसमें हम कैसे डिफाइन करेंगे 1 मोल को, वो अब देखते हैं। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है मोल की वो गैसेस स्टेट्स के लिए, कि गैसेस के लिए हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं 1 मोल को। इन केस ऑफ गैसेस a mole is defined as the amount of the gas which has a volume of 22.4 liter of 22.4 liter at STP, 22.4 लीटर एट STP। STP क्या आपके पास, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। इसका मतलब है कि आपके पास टेम्परेचर कितना है 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर कितना है आपके पास 1 एटमॉस्फेयर, कितना है 1 एटमॉस्फेयर। तो
इस पे किसी भी गैस का अगर वॉल्यूम 22.4 लीटर है तो इसका मतलब है वो गैस कितनी है, 1 मोल है। कितनी है, 1 मोल गैस हमने ली। अगर हमने इतनी गैस ले ली 22.4 लीटर तो इसका मतलब है हमने 1 मोल गैस ली है, कोई भी गैस। ठीक है, तो ये कुछ डेफिनेशंस थी। अब हम मोल को कैलकुलेट कैसे करेंगे कि हमें कहा कि कोई भी सब्सटेंस था, हमें कहा कि आपके पास है 3.6 ग्राम ऑफ वाटर, you have 3.6 gram of water. Calculate the number of moles of H2O in 3.6 gram. 3.6 ग्राम के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? कई बार आपको नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन होंगे। नंबर ऑफ मोल्स, यू हैव 12 मोल्स ऑफ H2O. Calculate the mass of H2O in 12 moles of H2O. कि जब हमने 12 मोल्स ले लिए H2O के तो कितना मास प्रेजेंट होगा H2O का, वो बताना। तो ये सब हम कैसे करेंगे? अब वो कुछ हम क्वेश्चंस करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, उससे समझ में आएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना आना चाहिए। ये आगे तक काम आएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस +1 में +2 में आएंगे नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड, और ये बहुत आसान है समझना अच्छे से। क्या है, कैसे है, देखते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स कि कितने नंबर ऑफ मोल्स आपके पास, तो वो कैलकुलेट किया जा सकता है अगर आपको गिवन मास, अगर गिवन मास है उसको हम मोलर मास से डिवाइड कर दें। किससे डिवाइड कर दे? मोलर मास। ये बिल्कुल एक आसान से बेसिक फॉर्मूला है। क्या है गिवन मास? इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, मास इन ग्राम्स, मास इन ग्राम्स, और डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब ये मोलर मास क्या है? मोलर मास, मास ऑफ एटॉमिक मोलिकुलर मास, molecular mass or atomic mass of 1 mole of a substance, 1 mole of a substance। कि 1 मोल सब्सटेंस अगर आपने लिया है तो उसका मोलिकुलर मास कितना है, एटॉमिक मास कितना है, उसी को हम मोलर मास बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलर मास। जो मास इन ग्राम हम कैलकुलेट करते थे तो वो मोलर मास था। तो इसकी जो यूनिट होती है वो होती है ग्राम पर मोल। क्या यूनिट होती है? ग्राम पर मोल। ये आपको याद रखना, ठीक है, कि जब भी आपसे मोलर मास कैलकुलेट करने के लिए कहेगा तो उसकी जो यूनिट आएगी वो क्या होगी? ग्राम पर मोल। तो गिवन मास मतलब जो मास आपको दे रखा होगा वो, और डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास सिंपल मतलब मोलिकुलर मास आपको कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है? मोलिकुलर मास। तो H2SO4 अगर मैंने कहा कि इसका मोलिकुलर मास निकालो तो 98 होता है। अब मोलर मास लिखना है तो 98 ग्राम पर मोल, बस इतना ही। मोलिकुलर मास जो है वो 98 AMU भी हम लिख सकते हैं, 98 AMU, और ग्राम मोलिकुलर मास है 98 ग्राम। और मोलर मास ये याद रखना है, 1 मोल का जो मास है 98 ग्राम पर मोल। तो ये इतना, ठीक है। अब देखो हमारे पास गिवन मास जो है वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा कि कोई भी सब्सटेंस है, कहेगा उसका इतना ग्राम परसेंट है, 10 ग्राम है, 20 है, 40 है, तो वो गिवन मास होगा, मास इन ग्राम हम उसको बोलते हैं। और मोलर मास जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो, उसका मोलिकुलर मास जैसे आपको निकालना है वो क्या होगा? मोलर मास। वो क्या होगा? मोलर मास होगा। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं कि कोई भी सब्सटेंस है उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट है। तो अब एक क्वेश्चन देखते हैं उससे रिलेटेड कि कैसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बिल्कुल आसान है। फॉर एग्जांपल अगर आपसे कहा कि आपके पास 3.6 ग्राम ऑफ H2O, कितना आपके पास? 3.6 ग्राम ऑफ H2O। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 3.6 ग्राम ऑफ H2O। तो कैसे करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स,
नंबर ऑफ मोल्स n से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? नॉर्मली n से। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होगा? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास पहले फॉर्मूला लिखना आपको कि गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो मोलर मास कैलकुलेट करो H2O के लिए। मोलर मास मतलब मोलिकुलर मास कितना हो जाएगा? 1 into 2 plus 16 कितना आएगा? 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर। और गिवन मास तो आपको पता ही है कि जो मास आपको क्वेश्चन में दे रखा है 3.6 डिवाइडेड बाय 18 सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा? 0.2 मोल्स। 0.2। तो हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर लिए। नंबर ऑफ मोल्स क्या कर लिए? कैलकुलेट कर लिए। बिल्कुल आसान। अगर मैंने कहा कि आपके पास परसेंट है 2.36 ग्राम ऑफ CaCO3, 2.36 gram of CaCO3, you have to calculate the number of moles. How can you calculate? Number of moles is equal to given mass divided by molar mass. Given mass 2.36 and molar mass for CaCO3 is 100. 40 plus 12 plus 16 into 3 ये किसके इक्वल आएगा? ये आएगा 100 की। तो इसका जो मोलर मास है, इसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने हो गए? 2.36 into 10 raised to power minus 2 मोल्स। कर लिया हमने कैलकुलेट। तो इस तरीके से हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब आपको वो मोलर मास या गिवन मास कैलकुलेट करने के लिए भी कह सकता है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या है एक दो हम वो भी देखते हैं, समझ में आ जाएंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वी हैव 0.2 moles of CO2. You have 0.2 moles of CO2 and you have to calculate the mass of CO2. Not molar mass. मास कैलकुलेट करना है जब आपके पास इतने नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स तो आपको दे रखे हैं 0.2। गिवन मास ही तो हमें कैलकुलेट करना है। हमने सपोज कर लिया ये है x। और मोलर मास जो होगा CO2 के लिए वो कितना होगा? 44 ग्राम पर मोल। मोलर मास जो होगा, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लो वही हो जाएगा। तो 44, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 44 into 0.2 and it comes to 8.8 ग्राम। कितना हो जाएगा ये? 8.8 ग्राम। तो हमने मास कैलकुलेट कर लिया कि अगर 0.2 मोल्स है CO2 के तो उसमें मास कितना होगा CO2 का? 8.8 ग्राम। मतलब 8.8 ग्राम हमने अगर लिया है CO2 तो उसमें कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे? 0.2। कितने होंगे? 0.2। तो इस तरीके से वो आपसे मास कैलकुलेट करने के लिए भी कह सकता है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को लास्ट तक नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने नहीं आते। अगर ये आ गए तो ये समझ लो आपको बहुत कुछ समझ में आ गया इस चैप्टर में, जिसका आप आगे भी यूज कर सकते हो। +2 में भी हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ मोल्स। अगर नहीं आए समझ में तो ये समझ लो आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो नंबर ऑफ मोल्स जरूर कैलकुलेट करना है, आना चाहिए सभी को। अभी हम आगे भी पढ़ेंगे कि नंबर ऑफ मोल्स से रिलेटेड हम कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स। अगर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना नहीं आया तो वो आप कंसंट्रेशन टर्म्स भी कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये चैप्टर ही नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर सकते हो, गिवन मास भी और मोलर मास भी। अगर आपको ये नहीं दिया, गिवन मास दे दिया, नंबर ऑफ मोल्स दे दिया, कह रहा है कोई सब्सटेंस है उसका मोलर मास बताओ, तो आप मोलर मास भी कैलकुलेट कर सकते हो।
अब इसमें कोई भी आपको डाउट रहते तो आप मेरे से पूछना है, इसके मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा, वो आपको करने होंगे। और इससे आगे का जो हम नंबर ऑफ मोल्स और किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। आज आपको इतना ही करना है, ठीक है। थैंक यू।